आप सबका बीएससी कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा ये आपका चैप्टर है, इससे आपका क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो या बैंक का हो। बैंक में आप देखते होंगे कि उससे आपका टाइम एंड डिस्टेंस से डीआई का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या कैसलेट पजल का भी क्वेश्चन आपसे मैथ्स में आज के डेट में पूछा जा रहा है, ठीक है। प्लस में आपको डीएस से भी क्वेश्चन, आपको टाइम एंड डिस्टेंस से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको अगर 5 पूछा जाता है तो उसमें एक क्वेश्चन आपका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पीटी में भी आपका क्वेश्चन चाहे आपका एसएससी का हो या आपका बैंक का हो, उसमें भी आपसे क्वेश्चन आपसे ये चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कंसेप्ट है, सिर्फ आपको कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, कुछ नया कंसेप्ट भी आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सबसे पहले थ्योरी हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का, टाइम एंड डिस्टेंस, और इसी में आएगा क्या, स्पीड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइम के बारे में, तो सब लोग पता है कि सब लोग जानकारी होगा कि टाइम आपका मेजर किस में किया जाता है, ठीक है। तो टाइम का हम लोग मेजर करते हैं आवर्स में, मिनट में, ठीक है, और सेकंड में। तो टाइम का हम लोग एकदम बेसिक फंडामेंटल हम लोग सीखेंगे। टाइम का मतलब क्या, समय। सबसे पहले इसका हम लोग यूनिट का बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में चेंज करने के लिए भी हम लोग देखेंगे, इसमें सीखेंगे। तो यूनिट होता है क्या चीज़ में, तो आवर्स, मिनट या सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको देखा जाए कि चेंज करने का आपको जरूरी पड़ता है। तो एकदम बेसिक जीरो से स्टार्ट है आपका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आवर, आवर को हिंदी में बोला जाता है क्या, घंटा। इसको मिनट में चेंज करना है, क्या चीज़ में, मिनट में। तो आवर्स को मिनट में चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या चीज़ में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। अगर मिनट को अगर सेकंड में चेंज करना हो तभी भी कितना से मल्टीप्लाई, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर एक और देखते हैं, अगर आवर को अगर आपको सेकंड में चेंज करना हो, किसमें, सेकंड में, तो कितना से मल्टीप्लाई। आवर को सबसे पहले मिनट में चेंज करेंगे तो कितना, 60, और फिर मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई, 60 से मल्टीप्लाई। मीन्स ये हुआ कि डायरेक्ट आप यहाँ पर डायरेक्ट आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना से, तो 60 इंटू 60 मतलब कितना, 360, 336 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या, सेकेंड में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। यही बात अगर दूसरी तरह से अगर देखा जाए कि अगर सेकेंड को चेंज करना हो क्या चीज में, मिनट में, तो क्या करेंगे हम लोग, कितना से मल्टीप्लाई, 1/60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और मिनट को आवर में चेंज करना हो, ठीक है, तो आवर में चेंज करना हो तो कितना, 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आवर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकेंड को अगर चेंज करना हो डायरेक्ट हम लोग को आवर में, तो कितना से मल्टीप्लाई, 1/3600 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चीज में चेंज होगा, तो आवर में, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिएगा जब क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत आसान तरीका से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और बन जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, अभी यूनिट का बात कर रहे हैं, डिस्टेंस का मतलब क्या, दूरी। तो दूरी का यूनिट हम लोग देखते हैं, क्या, यूनिट। तो मेनली रूप से हम लोग क्या चीज में यूज करते हैं इसको, किलोमीटर में मेनली तरीका से हम लोग इसमें क्या यूज करते हैं, या सेंटीमीटर में भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी सेंटीमीटर में भी आपको दे देता है, ठीक है।
तो देखिए एक चीज़ आपको और इसमें ध्यान रखना है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये यूनिट इसलिए क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में आपका मिलीमीटर दे देता है, सेंटीमीटर दे देता है, डेकामीटर दे देता है, ठीक है। तो ये सब का भी आपके पास जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं किलोमीटर, उसके बाद में हेक्टोमीटर, डेका, इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है, डेका, उसके बाद में मीटर, ठीक है, डेसीमीटर, ठीक है, उसके बाद में सेंटीमीटर, उसके बाद में आपका होता है क्या, मिलीमीटर। आप लोग बचपन में याद किए होंगे, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। तो ये आप बचपन में याद किए होंगे इसी ऑर्डर में। तो इसका भी कभी कभी आपका जोड़ी पड़ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए ऊपर से अगर नीचे अगर आए हम लोग, ऊपर से अगर नीचे अगर आते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, 10 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक ऑर्डर अगर कम हुए तो कितना से मल्टीप्लाई, 10 से। यहाँ पर भी अगर कम हुए तो कितना से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई होंगे। क्लियर है। अब देखिए डायरेक्ट अगर किलोमीटर से अगर मीटर में अगर आना है तो कितना स्टेप, 1 2 3, तो 3 मतलब 10 को 3 टाइम आपको गुना करना है तो कितना से मल्टीप्लाई होगा, तो 1000, ठीक है। आप लोग पढ़े भी होंगे कि क्या 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर कितना, 1000 मीटर, ठीक है। तो ये अगर स्टेप है तो सब आपका बन जाएगा। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो कितना स्टेप, 1 2 स्टेप आ रहा है, मतलब कितना से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई। अगर ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। वहीं अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, अगर डेकामीटर में है, किलोमीटर में चेंज करना है तो कितना स्टेप है, 2। तो इसलिए 1/100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 1/100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो कितना स्टेप है, 1 2 3 है, मतलब कितना, 1000 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। चाहे 1/1000 से हम लोग क्या मल्टीप्लाई, 1/1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड 100 से। क्लियर है। तो इसलिए ये आपको ये ऑर्डर में याद रखना है, ये इसको क्या करना है, ऑर्डर में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है आपका मीटर हो गया। अब स्पीड का बात करते हैं। क्या, स्पीड। तो स्पीड का यूनिट क्या चीज में हम लोग लिखते हैं मेनली रूप से, तो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर किलोमीटर पर मिनट में भी कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है, या मीटर पर मिनट भी देखने को आपको मिलता है। तो ये सब किसका यूनिट है, तो स्पीड का यूनिट होता है। किसका यूनिट, तो स्पीड का यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या होता है कि किलोमीटर बटा, ये पर का मतलब क्या, बटा में होता है, आवर। क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कि चेंज करना होता है कि अगर किलोमीटर पर आवर में दिया गया है उसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर, क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, अब जस्ट पढ़े थे 1000 मीटर, 1000 मीटर। अब देखिए आवर को क्या चीज में चेंज करना है, तो सेकेंड में चेंज करना है। आवर को क्या चीज में चेंज करना है, सेकेंड में। तो 1 आवर्स इक्वल टू कितना, सेकेंड होता है। अब जस्ट हम लोग देखे थे 3600, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको कैंसिल किया जाए और ये कितना होगा, 5 और कितना 18, मतलब 5/18 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये एक आपका रिजल्ट बन गया। जैसे कि अगर यहाँ पर जोड़ी पड़े
कि स्पीड अगर आपको दिया गया है, स्पीड दिया गया है 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितना दिया गया 36 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको जरूरी पड़ेगा कि किलोमीटर में हमको नहीं चाहिए बल्कि मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे 36 इंटू 5/18 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड में आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको कैंसिल कर दिया जाए तो कितना आएगा 2, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। क्या आ रहा 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, 10 मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करके आया तो कितना 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, तो इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे क्या 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर में, तो क्या चीज में चेंज होगा मीटर पर सेकेंड में। क्या चीज में चेंज होगा मीटर पर सेकेंड में आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर ए मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको चेंज करना हो, चाहे इस तरह से देखिए, अगर ए किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो ए में कितना से मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई, कितना 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, चाहे ऐसे भी आप बोल सकते हैं, आप रिजल्ट अगर अच्छा से देखा जाए ऐसे लिख लीजिए, किलोमीटर पर आवर है, अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो कितना से मल्टीप्लाई 5/18 से, या मीटर पर सेकेंड अगर है यहाँ पर, अगर इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल, मतलब कितना 18/5, 18/5। ठीक है, अब देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है यहाँ पर कि 5/18 से मल्टीप्लाई करें या 18/5 से मल्टीप्लाई करें, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो आपके लिए एक क्लू दे रहे हैं कि ये किलोमीटर और मीटर याद रखना है, किलोमीटर और मीटर, बड़ा कौन होता है किलोमीटर। ठीक है, अब मीटर में चेंज करना है तो छोटा करना है, तो आपको छोटा कौन 5/18 छोटा या 18/5 छोटा, छोटा कौन है ये छोटा है और ये क्या है बड़ा है। ठीक है, तो अगर छोटा करना हो तो छोटा वाला से मल्टीप्लाई, बड़ा करना है मीटर है यहाँ पर क्या है किलोमीटर है, बड़ा करना है तो कितना 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक और हम लोग इसी में देखते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई अगर दे दिया गया यहाँ पर कि मीटर पर मिनट दिया गया है, क्या मीटर पर मिनट दिया गया है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। क्या चीज में चेंज करना है मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है मीटर है और नीचे क्या लिखा हुआ है मिनट लिखा हुआ, क्या मिनट, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड, तो मीटर तो है ही कोई दिक्कत नहीं है, मिनट को चेंज करना है सेकंड में तो कितना 60 से, कितना से 1 मिनट बराबर कितना 60 सेकेंड, मतलब कितना 1/60 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर मीटर पर मिनट को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो कितना से मल्टीप्लाई 1/60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर मीटर पर सेकेंड को चेंज करना हो मीटर पर मिनट में तो कितना से मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सब कन्वर्ट आपको आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब फॉर्मूला के यूज हम लोग करते हैं तो सेम यूनिट में हम लोग रख कर ही उसको सोल्व करते हैं, नहीं तो आंसर आपका क्या होगा चेंज होगा। ठीक है, आंसर चेंज कर जाएगा। ठीक है, चाहे वो फॉर्मेट भी नहीं होता है या वो तरीका नहीं होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का। तो कभी भी मल्टीप्लाई या फॉर्मूला का यूज करें तो आपको यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सभी का, स्पीड का, टाइम का और डिस्टेंस का, तीनों का आपका यूनिट क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर में दिक्कत होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं इसी में कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है क्या डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद में स्पीड, उसके बाद में क्या है टाइम है, क्या है टाइम है।
तो देखिए स्पीड इक्वल टू, जैसे कि मान लीजिए मान लेते हैं 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड कितना 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर है, 1 आवर्स में कितना 20 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है। ठीक है, 1 आवर्स में कितना ट्रेवल करता है, तो 20 किलोमीटर ट्रेवल करता है। 1 आवर्स में कितना 20 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो 2 आवर्स में कितना, 2 आवर्स में कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 आवर्स में टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्पीड जो था, स्पीड में कितना से गुना, 2 से गुना। तो 2 क्यों, क्योंकि 2 घंटा का निकालना है, मतलब 2 आवर्स। तो डिस्टेंस आपका निकल रहा है, क्या निकल रहा है, डिस्टेंस। तो ये 20 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है, और 2 आवर्स क्या है, ये टाइम है। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना, तो स्पीड इंटू टाइम। कहीं से याद करने की जरूरी भी नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे स्पीड को कि किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब क्या होता है, मतलब 1 घंटा में कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर। अगर यहाँ पर लिख दिया गया कि अगर 10 मीटर पर मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में कितना 10 मीटर वो ट्रेवल करता है। 1 मिनट में कितना मीटर ट्रेवल करता है, 10 मीटर। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक चीज सीखे, क्या, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग सीख लिए। क्या, डिस्टेंस इक्वल टू कितना होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। देखिए वही स्टूडेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन को वो बना सकते हैं जिनका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होता है। ठीक है, इसलिए बेसिक भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर बेसिक आज के डेट में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आप एग्जाम हॉल में जो जाकर देते होंगे स्टूडेंट, उन लोग को पता चलता होगा कि जो पढ़ के जाते हैं उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको डालता है। तो जो भी क्वेश्चन न्यू टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिक कंसेप्ट ही सोल्व कर पाते हैं, कोई कंसेप्ट आपका काम नहीं करता है वहाँ पर। ठीक है, इसलिए आपको बेसिक भी कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, एक्स मानकर वाई मानकर, इसको जब आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, तब जाकर आपका कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो खुद आपको कंसेप्ट समझा देगा और वहाँ से वो काम करके हम लोग आंसर देकर चले जाएंगे। अलग से कोई कंसेप्ट होता नहीं है, वहीं आपका बेसिक कंसेप्ट को ही शॉर्ट फॉर्म में हाफ हम लोग दिमाग में सोल्व करते हैं और हाफ हम लोग क्या कलम से सोल्व करते हैं, वहीं हम लोग का कंसेप्ट कहलाता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम, अगर स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, और टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस बाई क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला आप सबको आता है, जिनको नहीं आता है तो याद रखना होगा ये फॉर्मूला, तब जाकर टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पर एक और हम लोग कंसेप्ट को सीखते हैं। ठीक है, एक और क्या कंसेप्ट है, ठीक है, एकदम इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी पर हम लोग अगला जो है क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कंसेप्ट को सीखते जाएंगे और उस पर क्वेश्चन भी हम लोग सीखते जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर अगर केस कंडीशन लिखा जा रहा है, पहला केस कि इफ डिस्टेंस बी कांस्टेंट, क्या डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए, अचर होना चाहिए, बदले नहीं, डिस्टेंस क्या फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर डिस्टेंस जब फिक्स हो तो याद रखिएगा स्पीड जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा 1/टाइम का। टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, या व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शन आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, या एक और होता है, ये भी केस होता है टाइम प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड,
टाइम प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्पीड। ठीक है, किस केस में? जब डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। डिस्टेंस क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट अगर आपके पास पता है तो जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी दिया हुआ है। अगर स्पीड का रेशियो अगर दिया गया है, किसका स्पीड का रेशियो दे दिया गया 2:3, तो टाइम का रेशियो बताइए। टाइम का रेशियो बताइए। टाइम का रेशियो क्या होगा? इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब 3:2 कितना हो जाएगा? 2। स्पीड का रेशियो मालूम है तो टाइम का रेशियो इंटरचेंज करके देंगे। कब देंगे? जब डिस्टेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे। जब डिस्टेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या टाइम का रेशियो मालूम है तो स्पीड का रेशियो भी हम लोग क्या इन्वर्स करके लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी, अगर स्पीड का रेशियो अगर आपके पास दिया गया है ये 3 का 2:3:4 अगर दे दिया तो टाइम का रेशियो निकालिए। तो जिस तरह से रेशियो में आप सीखे हैं इन्वर्स रेशियो निकालने का, उसी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। या तो 1/2 लिखिए, 1/3, 1/4 और सब का एलसीएम आपका लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। तो 12 से गुना कर देंगे। तो 12 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 12 से जब गुना कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर है? या ऐसे भी आप बर्थडे मनाने वाला केस का भी यूज कर सकते हैं। या इसको ढकिए तो कितना लिखिएगा? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 2, 3, 4 लिखा हुआ है। ये स्पीड का रेशियो है। टाइम का रेशियो चाहिए तो इसको ढक लीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा 6, मतलब 6:4 कितना? 3 सेम आएगा। ठीक है, तो अगर स्पीड का रेशियो अगर पता है तो टाइम का रेशियो भी आपको मालूम है। स्पीड का रेशियो मालूम है तो टाइम का भी रेशियो आप इजी रूप से निकाल सकते हैं। क्लियर है? कब? जब डिस्टेंस क्या रहे? कांस्टेंट रहे। याद रखिएगा, डिस्टेंस क्या रहे? जब कांस्टेंट रहे। जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन होता है? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ए यहाँ पर दे दिया गया, ए बी और सी और डी भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर टाइम का रेशियो इसका दिया गया है 1:3:2:5 दे दिया गया है। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो लिखना है। किसका? स्पीड का रेशियो लिखना है। तो देखिए, इसका स्पीड का रेशियो निकालने से पहले आपको क्वेश्चन में पढ़ना होगा कि कहीं पर डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? डिस्टेंस क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, अचर रहना चाहिए, फिक्स होना चाहिए डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है, तब जाकर हम लोग क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/1, 1/3, 1/2, 1/5। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 होगा। एलसीएम इस सब का कितना होगा? 30 होगा। 30 से गुना करेंगे तो 30, 10, 15 और कितना? 6। यही इसका रेशियो आया। कितना? 30:10:15:6। क्लियर है? किसका रेशियो आया? तो स्पीड का रेशियो आया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई अगर दिक्कत है, ठीक है, तो कमेंट करें। वहाँ पर हम लोग चाहे किसी भी चैप्टर में अगर दिक्कत है, ठीक है, कि इस चैप्टर में हम लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है तो उस चैप्टर का भी बारे में आप बोलें। ठीक है, उसका वीडियो बनाकर आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 केस आपका आएगा। कुछ स्टूडेंट बैंक वाले होंगे, कुछ एसएससी का होंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर दोनों टाइप का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, या कंसेप्ट भी अगर जोड़ी पड़ेगा तो दोनों का एग्जाम का ध्यान में रख कर ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, बेसिक चीज़ था तो बेसिक सब का होता है, चाहे एसएससी का हो चाहे बैंक का हो। ठीक है, आपको बस मेहनत करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है
और पीडीएफ भी आपको इसी लिंक में आपको देखिएगा, आपको लिंक वहाँ पर पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और जो हम लोग कंसेप्ट अभी सीखे हैं कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। डिस्टेंस क्या? कांस्टेंट होना चाहिए, तब जाकर आपका स्पीड रेसिप्रोकल 1/टाइम का होता है, या टाइम आपको प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड होता है। ये देखिए, ये जो है ये स्पीड कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट जो बोल रहे हैं, ये आपको कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेगा। आपको कॉमन सेंस से उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ कर समझना होगा कि ऐसे दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, तो इक्वल है। दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, जब इक्वल रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट का यूज करेंगे, इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और जल्दी में वहाँ पर सोल्व होगा। क्वेश्चन में देगा नहीं, आपको खुद से समझना होगा। ठीक है, चलिए उस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक मालगाड़ी एक स्थान से 1 बजे अपराह्न 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना आरंभ करती है। एक दूसरी मालगाड़ी उसी स्थान से 3 बजे अपराह्न उसी दिशा में चलना आरंभ करती है और पहली गाड़ी को 9 बजे शाम पार करती है। मतलब कितना बजे क्रॉस करती है, तो 9 PM में वो क्रॉस करती है। ठीक है, तो कहा जा रहा है तदनुसार उस दूसरी गाड़ी की गति किलोमीटर पर आवर में कितनी है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। चलिए इसका किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे वो देखिए यहाँ पर। तो आपको कहा गया है क्वेश्चन में कि 1 बजे एक ट्रेन खुलती है। ठीक है, 1 बजे खुलती है, 1 PM में खुलती है और पहुंच जाती है कितना बजे, तो 9 PM में। कितना बजे पहुंचती है, तो 9 PM में पहुंच जाती है। एक स्थान से दूसरी स्थान तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, तो 1 बजे खुली, 9 बजे पहुंची, मतलब इसको टाइम लगता है कितना, तो 8 आवर्स टाइम लगता है, 8 घंटा टाइम लगता है। कितना? 8 आवर्स टाइम लगता है। ठीक है, एक दूसरी ट्रेन है, ये ट्रेन मान लेते हैं ए था, ये ट्रेन क्या ए था, और ट्रेन बी को कितना बजे खुलती है, तो खुलती है 3 PM में, 3 बजे खुलती है। कहा जा रहा है 3 बजे अपराह्न खुलती है और क्रॉस कितना बजे करती है, 9 बजे ना। दोनों ट्रेन, इसका मतलब 9 बजे जाकर क्या करती है, मीट करती है। तो इसको भी कितना, इस स्थान तक पहुंचने पर कितना समय लगता है, तो 9 PM में पहुंच जाती है। पहली ट्रेन भी आपका 9 PM में और दूसरी ट्रेन भी 9 PM में, और जबकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इक्वल ही है। स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों को क्या है, इक्वल है। इसलिए ऐसे केस में क्या है, डिस्टेंस क्या है, दोनों केस के लिए डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। बात आई समझ में? तो इसको टाइम कितना लगता है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इसको टाइम लगता है आपको 6 आवर। कितना टाइम लगता है, 6 आवर। ठीक है, इसको टाइम लगता है कितना, 6 आवर, और इसको टाइम लगता है कितना, 8 आवर्स। क्लियर है? अब देखिए दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस भी इक्वल। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो हम लोग तो प्रॉपर्टी अभी जस्ट सीखे थे कि जब डिस्टेंस जब कांस्टेंट रहेगा तो टाइम का रेसिप्रोकल स्पीड होगा, स्पीड का रेसिप्रोकल क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं। ये बात तो समझ में आ गया होगा
कि ऐसे केस में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस आपका क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। इसलिए अगर मान लीजिए ट्रेन ए है और क्या ट्रेन बी है, तो इसका टाइम आपके पास दिया गया है। तो टाइम इसको पहुंचने में कितना आप जस्ट निकाले थे कि इसको लगता है कितना आवर्स, तो 8 आवर्स लगता है, और इसको कितना आवर्स, तो 6 आवर्स लगता है। ठीक है, तो इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो इसका अगर बात करें तो रेशियो 4:3 होगा। कट करेंगे तो रेशियो कितना आएगा, 4:3 आएगा। तो टाइम का रेशियो 4:3 है, टाइम का रेशियो कितना है, 4:3 है। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 3:4 होगा। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना किलोमीटर, पहली ट्रेन कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसका स्पीड अगर 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देते हैं इसको। यहाँ पर ट्रेन ए था और ट्रेन क्या है, बी है। ट्रेन क्या, बी। यहाँ पर टाइम का रेशियो शुरू में था, टाइम का रेशियो 4:3 था। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा, 3:4। ठीक है, तो ये पहली ट्रेन का, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड आपको दिया गया है कितना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो कितना से मल्टीप्लाई है, 6 से मल्टीप्लाई। तो इसका भी मतलब कितना से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 किलोमीटर पर आवर। बस इतने ही में आपको सोल्व कर लेना था, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नहीं तो प्रोसेस से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ठीक है, लेंदी भी होगा। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा, आपका ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेम आपका इसी कंसेप्ट पर है। कहा जा रहा है कि ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड स्टेशन बी इन 45 मिनट। स्टेशन ए से स्टेशन बी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 45 मिनट टाइम लगता है। If the speed of train is reduced by 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर, देन सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इज कवर्ड इन 48 मिनट। कितना, 48 मिनट में वो कवर करेगी। ठीक है, कमी हो गया, स्पीड में क्या हो गया, कमी हो गया। कमी होगा तब ना टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी। स्टेशन ए और बी का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसे केस में भी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, जैसे कि स्टेशन मान लेते हैं, यहाँ पर स्टेशन क्या ए है और स्टेशन क्या है, बी है। ठीक है, अब पहली ट्रेन को टाइम लगता है, इसको कितना टाइम, तो 45 मिनट लगता है। 45 मिनट लगता है पहली ट्रेन को। कितना टाइम लगता है, 45 मिनट। और दूसरी ट्रेन को लगता है 48 मिनट लगता है। 48 मिनट लगता है। ठीक है, तो अगर स्पीड, पहली ट्रेन का स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, तो दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखिए, इसको अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाए, ठीक है, आएंगे कंसेप्ट पर आएंगे। अगर लॉन्ग प्रोसेस से बनाए हम अगर इसको, तो दोनों केस में क्या है, टाइम क्या है, दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है।
तो डिस्टेंस जब इक्वल है, डिस्टेंस जब हम लोग का इक्वल है, यहीं पर मान लेते हैं b, ये क्या है, b है, ठीक है। जब डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस ही निकालते हैं, तो इसका स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कितना है x और टाइम कितना 45 मिनट है, इक्वल टू ऐसे केस में x माइनस 5 इंटू कितना 48 मिनट है। तो मिनट मिनट क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। इसको 3 से काटेंगे तो 15 आएगा, ये कितना आएगा 16 आएगा। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15x इक्वल टू 16x माइनस 80। x इक्वल टू कितना आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। x किसको माने थे, तो स्पीड को माने थे, इसलिए 80 किलोमीटर पर आवर आया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा था क्या, डिस्टेंस, ठीक है, इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना 80 और टाइम कितना लग रहा था, पहला केस से टाइम कितना 45, तो 45 मिनट है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, 15 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 20, मतलब 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर आया। कितना आया डिस्टेंस 60 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा ए में दिया गया, ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। क्लियर है। अब देखिए ये तो हुआ x मानकर आपको बनाना, ठीक है। अब चलिए हम लोग कंसेप्ट पर हम लोग चलते हैं, कंसेप्ट से बनाएंगे, इतना आपको टाइम नहीं लगेगा। इसे देखिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त में पता चल गया कि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो डिस्टेंस इक्वल है तो ट्रेन A और ट्रेन B का बात कर रहे हैं, तो टाइम का रेशियो तो हम लोग को पता है, दिया हुआ टाइम, इसको 45 मिनट, इसको 48 मिनट, कट करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16। तो स्पीड का रेशियो तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना 16 और कितना हो जाएगा 15। स्पीड का रेशियो कितना 16 और 15। तो देखिए तो कितना कम करता है, 5 किलोमीटर कम करता है। तो दोनों का अंतर कितना, दोनों का अंतर 1, तो 1 टेंस टू कितना 5 किलोमीटर पर आवर, कितना 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कितना डिफरेंस दिया गया है, तो 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। तो 16 बराबर कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर, 16 बराबर कितना 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। हम लोग को डिस्टेंस निकालना था, तो स्पीड मालूम है, आगुने 45 डिवाइड बाय कितना 60, कैंसिल करेंगे तो 60 किलोमीटर आ जाएगा। अब आप बोलिएगा सर कि इससे भी बना सकते हैं, जी हाँ इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। अंतर कितना, ये दोनों का अंतर कितना 1 था, तो 1 टेंस टू 5, तो 15 टेंस टू कितना 15 टेंस टू 1 टेंस टू 5, तो 15 टेंस टू 75 किलोमीटर पर आवर। इसका टाइम कितना ले रहा था 48, तो 48 बाई कितना होगा 60 होगा, 48 बाई 60 होगा। 12 से काटेंगे तो 5 आएगा, अब 12 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, इसको कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो 15 होगा, 15 में आपको 4 से गुना करेंगे तो 60 किलोमीटर आएगा, ठीक है। आप चाहे इससे बनाइए चाहे इससे बनाइए, क्लियर है। आपको डिस्टेंस ही पूछा जा रहा था, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका 3 में कहा जा रहा कि यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। कितना मिनट पहले, 7 मिनट पहले छूट जाती है। यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चले तो वो गाड़ी आगमन से समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो स्टेशन पहुंचने के लिए उसने कितनी दूरी तय की, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखिए वो जो भी ट्रेन पकड़ने जा रहा था आदमी, घर से ही जा रहा होगा या ऑफिस से ही जा रहा होगा, सेम डिस्टेंस से ही वो कवर करते हुए जाकर वो पहुंच रहा होगा सेम पॉइंट से, ठीक है। तो वो जिस पॉइंट से वो चलता है
और स्टेशन की दूरी दोनों केस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त में भी पता चल गया कि आपका दोनों केस में डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, दूरी क्या है, बराबर है। जब दूरी बराबर है तो टाइम के कंसेप्ट पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा कि 5 किलोमीटर, पहला केस में कितना दे रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरा केस में दे रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ठीक है, इसमें टाइम तो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये 7 मिनट पहले और यहाँ पर 5 मिनट पहले, आगमन से 5 मिनट पहले वो पहुँच गया, और ये इसमें क्या बाद में पहुँचता है, छूटने के पहले। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि आपको स्पीड परफेक्ट रूप से दिया गया है, इसलिए आपका पर्सन ए और पर्सन बी लेंगे। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो आपका दिया गया है 5 और कितना 6 दे रहा है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 6 और 5 होगा। 6 और 5, टाइम का रेशियो कितना, 6 और 5। कितना यूनिट का अंतर है, तो 1 यूनिट का अंतर है। और समय में कितना का अंतर है, तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 7 मिनट पहले छूट जाती है, मतलब ट्रेन खुल गई है। ठीक है, और पहुंच जाता है क्या, 7 मिनट आगमन से, क्या कह रहा, 5 मिनट स्टेशन पर पहले पहुंच जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग दोनों का टाइम क्या होगा, टाइम में अंतर कितना होगा, तो 7 प्लस 5 कितना, 12। टाइम का अंतर कितना होगा, 12। तो एक बराबर कितना दे रहा है, तो 12 मिनट दे रहा है। एक बराबर कितना, 12 मिनट दे रहा है। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 72 मिनट। पहला केस में कितना, 72 मिनट में पहुंच रहा था, और दूसरा केस में अगर निकालेंगे तो 60 मिनट में ही पहुंच जा रहा था। ठीक है, डिस्टेंस जो भी डिस्टेंस था स्टेशन और आपका घर के दूरी, तो पहला 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था, तो 72 मिनट टाइम ले रहा था, 72 मिनट। और अगर 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था तो वहीं डिस्टेंस को कवर कर रहा था, कितना, 60 मिनट में कवर कर रहा था। तो दोनों केस में क्या है, डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखे। तो अगर टाइम पता है, स्पीड हम लोगों को मालूम है, टाइम मालूम है, स्पीड मालूम है, तो गुना कर देंगे, आ जाएगा मेरा। इससे भी गुना कर देंगे तब वो आंसर आ जाएगा। तो इसको गुना करेंगे, 5 10 हो जाएगा, 35 से 36 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60 होगा, मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 6 किलोमीटर आपका आंसर होगा। कितना डिस्टेंस, 6 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आया, डिस्टेंस कितना, 6 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट और हम लोग देखते हैं। एक फॉर्मूला का जो यूज करते हैं वह भी आपका फॉर्मूला क्या इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो फॉर्मूला को भी हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं, वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, नोटपैड नहीं खुल रहा। चलिए कंसेप्ट हम लोग देखते हैं इसमें। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से इसका स्पीड ए है। स्पीड कितना है, ए है, स्पीड एस ए ले लिए पहले का। ठीक है, और ये टाइम कितना ले रहा था, टाइम मान लेते हैं ये t1 टाइम ले रहा है। कितना टाइम, t1। यहाँ तक पहुँचने में ये टाइम कितना लेता है, t1। ठीक है, एक दूसरा पर्सन जो है जिसका स्पीड जो दिया गया है, ठीक है, एस बी लेकर चलते हैं, इसका टाइम क्या दिया हुआ, तो टाइम अगर इसका t2 दिया गया है, टाइम कितना, t2 दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे केस में कहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस, क्या निकालना रहेगा, डिस्टेंस।
याद रखिएगा ये फॉर्मूला का अप्लाई दोनों केस में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह का केस के लिए अगर टोटल टाइम अगर दे, इफ टोटल टाइम जाने और आने का टोटल टाइम अगर देता है कैपिटल टी का मतलब क्या, स्मॉल टी प्लस आपको T1 प्लस T2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्पीड हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। टोटल टाइम दिया गया है तो हम लोग टाइम ही निकाल रहे हैं, क्या, टाइम। तो ऐसे केस में डिस्टेंस d है और टाइम हम लोग के पास T1 है, टाइम हम लोग के पास कितना T1 है, तो हम लोग का स्पीड मालूम है, तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो d बाई S1 S1 कर देते हैं यहाँ पर, अच्छा रहेगा, S1 दिया हुआ है, यहाँ पर S1 यहाँ पर S2, ठीक है। अब प्लस दूसरा केस के लिए d बाई क्या, S2 इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम कितना t, टोटल टाइम कितना, इसके लिए T1, इसके लिए T1, इसके लिए T2, तो क्या हम लोग लेकर चले हैं, तो कैपिटल T, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लें यहाँ पर d इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल T S1 इंटू S2 बाई T1 प्लस S1 प्लस S2। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन S1 जो है वो चल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, और उधर से आ रहा है वो कितना, S2 जो आ रहा है अलग स्पीड से, उसका अगर मान लेते हैं दिया हुआ है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ रहा है, ठीक है। और टोटल टाइम अगर लगता है उसको, टोटल टाइम, ठीक है, मतलब आने और जाने का टोटल टाइम मिलाकर अगर दे रहा है यहाँ पर 4 आवर्स दे रहा है, तो डिस्टेंस कहेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो डिस्टेंस निकालिएगा तो क्या, टोटल टाइम दिया गया 4 इंटू 6 इंटू 8 डिवाइडेड बाई टोटल का सम कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। टोटल का सम कितना 14, तो कट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 96/7 किलोमीटर, यही डिस्टेंस होगा। क्लियर है। ये कब फॉर्मूला यूज करेंगे, जब टोटल टाइम देगा, टाइम क्या देगा, टोटल देगा, ठीक है। जब टोटल टाइम रहेगा तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, टोटल टाइम होगा तो वहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। इसी केस में अगर टाइम ऑफ डिफरेंस दे, क्या दे, टाइम ऑफ डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या दे, टाइम ऑफ डिफरेंस दे, गिवन में रहना चाहिए क्या, टाइम ऑफ डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस या मोर या लेस टाइम अगर देता है, मतलब स्मॉल t डिनोट कर रहे हैं T1 डिफरेंस T2, ठीक है। तो यहाँ पर भी टाइम हम लोग निकालेंगे, तो टाइम निकालेंगे तो d बाई S1 माइनस d बाई S2 इक्वल टू स्मॉल t, तो d अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, S2 बाई S1 माइनस S2 मॉड के रूप में रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब टाइम हम लोग को डिफरेंस देगा, मोड या लेस टाइम अगर देता है तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। टोटल टाइम अगर देता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिटल T S1 इंटू S2 बाई S1 प्लस S2। क्लियर है। ये फॉर्मूला का यूज कीजिएगा तभी भी आपका आंसर आ जाएगा जल्दी में, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जैसे कि 3 नंबर क्वेश्चन, अगर इसी में अगर हम लोग बात करें तो S1 आपका दिया गया है, टाइम जो दिया गया है, टाइम यहाँ से अगर स्पीड अगर निकालें तो S1 दिया गया है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। S2 अगर दिया गया है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। और डिफरेंस ऑफ टाइम
डिफरेंस ऑफ टाइम आपके पास दिया गया है 7 + 5 मतलब 12 मिनट दिया गया है। 7 + 5 7 पहले और कितना बाद, मतलब 7 और 5 कितना 12। तो हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया गया है। क्या दिया गया, डिफरेंस ऑफ टाइम दिया गया है। तो 12 मिनट है, तो 60 से डिवाइड करेंगे आवर में। क्यों, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, इसलिए आवर में हम लोग चेंज करेंगे। कितना हो जाएगा 5 × 6 और दोनों का अंतर कितना 1 हो जाएगा। तो 12 × 5 कितना होता है 60, मतलब 6 किलोमीटर। तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं या कंसेप्ट से भी आप बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझना होगा क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है क्या कि यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो अपने स्थान पर 1 PM में पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब दिन के 1 बजे वो पहुंच जाता है। यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वो 11 AM पर पहुंचता है। तो ज्ञात कीजिए उससे कितने चाल से चलना चाहिए ताकि 12 PM में पहुंच जाए। कितना 12 PM में पहुंच जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको शुरू में ही थ्योरी दी है कि जब डिस्टेंस इक्वल रहेगा, जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, तो रेसिप्रोकल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, उसी को बोला जाता है क्या, व्युत्क्रमानुपाती बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते वक्त में पता चल रहा है कि डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्यों, क्योंकि एक ही पर्सन एक ही जगह से चल रहा होगा, एक ही जगह से वो क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, यहाँ से चल रहा है, यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पर पहुँचता है। तो पहला केस में क्या बोला जा रहा था, 1 PM में पहुँच रहा है, 1 PM में पहुँच रहा है। कब, जब स्पीड इसका कितना दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, नहीं दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। कितना 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो 1 बजे पहुंच रहा है। ठीक है, अगर इसका स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ जाए, कितना 5, तो 10 से कितना हो जाएगा 15, तो यही पहुंचता है कितना बजे, 11 AM में पहुंचता है। कितना, ये 1 PM में पहुंचता है और ये क्या 11 AM में पहुंचता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 12 PM में पहुंचने के लिए इसका स्पीड कितना होना चाहिए, इसका स्पीड कितना होना चाहिए। यही है क्वेश्चन, यही है ना क्वेश्चन कि 12 PM में पहुंचने के लिए उसका स्पीड क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को अगर बात करते हैं 1 बजे वाला कंसेप्ट हम लोग लेके चलते हैं और 11 PM का लेके चल रहे हैं। तो ऐसे केस में हम लोग का स्पीड जो दिया हुआ था इसके लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा था और इसके लिए कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा था, स्पीड दे रहा था। तो टाइम का रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो टाइम का रेशियो हम लोग इसको कट करेंगे, रेशियो अगर निकालते हैं तो कितना आएगा 2 और 3 आएगा, मतलब 3:2 आएगा, 3:2 आया। तो इस दोनों का अंतर कितना, अंतर कितना 1 यूनिट। लेकिन यहाँ पर देखा जाए 1 बजे और 11 PM, 1 PM और 11 AM, 11 AM में अंतर कितना हुआ, यहाँ पर टाइम का अंतर कितना होता है 2 घंटा हुआ, कितना 2 आवर्स। ठीक है, 1 PM और आपका 11 AM में कितना टाइम का अंतर है, तो 2 घंटा का टाइम का अंतर है। तो यहाँ पर रेशियो में कितना अंतर है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट टेंस टू 2 आवर्स, तो 3 टेंस टू कितना 6 आवर और यहाँ पर कितना आवर्स 4 आवर्स। क्लियर है। अब समझने वाली बात है, यहाँ पर हमको पहुँचना है कितना बजे 12 PM में पहुँचना है। अगर हम लोग के पास अगर बात करें कि
कि 11 PM में पहुंचना है, 11 PM में अगर पहुंचना है, 11 PM में पहुंचना है, कितना 11 PM में पहुंचना है, तो हम लोग को टाइम लगता है 4 आवर्स। कितना लगता है? 4 आवर्स। अगर हम लोग को 12 PM में पहुंचना हो, 12 PM में, 11 बजे नहीं, 12 बजे पहुंचेंगे तो 1 घंटा क्या लगेगा? 1 आवर्स क्या लगेगा? मोर लगेगा, मतलब 4 से कितना समय लगेगा? 5 घंटा लगेगा। कितना समय लगेगा? 5 घंटा समय लगेगा। क्लियर है? तो इसको कितना देर में पहुंच जाना चाहिए? 5 घंटा में पहुंच जाना चाहिए। तो हम लोग का डिस्टेंस अगर पता चल जाए, डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, तो 1 बजे PM वाला इसका स्पीड कितना था? 10 किलोमीटर पर आवर और 6 घंटा में पहुंच रहा था। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 × 6। और 12 बजे पहुंचने के लिए टाइम कितना? 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया? 2, मतलब आपका 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब देखिए, इसी क्वेश्चन को एक बार और, ये तो समझा कर बनाए हैं, ठीक है, जल्दी में आप कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे तुरंत आपको पता है कि पहले स्पीड कितना दिया गया है? 10 और 5 बढ़ जाता है तो 15, मतलब 2 और 3, मतलब 3 और 2 किसका स्पीड हो, ये किसका रेशियो हो जाएगा? तो ये रेशियो आपका टाइम का हो जाएगा। ऊपर वाला किसका? स्पीड हो जाएगा, तो नीचे वाला किसका? टाइम का। तो कितना यूनिट का अंतर है? तो 1 यूनिट। तो टाइम में कितना अंतर है? ये 1 बजे है, 11 बजे 2 घंटा, मतलब 1 टेंस टू कितना? 2 आवर्स। तो 3 टेंस टू कितना हो जाएगा? 3 टेंस टू 6 आवर्स। तो डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल करना था कितना? 60 किलोमीटर ही ट्रेवल करना था, ठीक है। और इसको टाइम लग रहा था कितना? 4 घंटा। तो कब बजे पहुंच रहा था? 11 बजे। 12 बजे पहुंचना है तो 5 घंटा लगेगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 12 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि रक्षा और प्रियंका की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इसका स्पीड है, ठीक है। वे रांची से पटना तक एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। प्रियंका रक्षा से 60 यहाँ पर 61 होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा 61 होगा। कितना? 61 मिनट के बाद यात्रा शुरू करती है। कितना? 61 मिनट के बाद यात्रा शुरू करती है और रक्षा से 21 मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? 21 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो कहा जा रहा क्वेश्चन में कि रांची तथा पटना के बीच की दूरी क्या है? रांची तथा पटना के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी रांची से पटना डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। आपको शुरू में ही बताए थे कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं करता है कि डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है। आपका अपना कॉमन सेंस यूज करके आपको समझना होगा कि डिस्टेंस इक्वल है या नहीं है। तो ऐसे केस में रांची से पटना पहुंचना है तो दोनों केस में डिस्टेंस क्या है? इक्वल ही ट्रेवल करेगा। और क्वेश्चन में भी मेंशन किया हुआ है क्या? सिर्फ एक ही मेंशन किया हुआ है कि एक ही मार्ग से। ये क्यों? क्योंकि हो सकता है कि दूसरा मार्ग से आप सोच सके, तो सोचिएगा तो क्या होगा? डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन सेटर यहाँ पर क्या किया कि क्लियर कर दिया कि एक ही मार्ग से, मतलब डिस्टेंस इनडायरेक्ट रूप से वो कहना चाह रहा है कि डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हम लोग के पास क्या है? स्पीड गिवन है। स्पीड गिवन है हम लोग के पास क्या है? स्पीड गिवन है किसका? तो रक्षा का और प्रियंका का। ठीक है, रक्षा का कितना दिया हुआ? तो 40 किलोमीटर और प्रियंका का दिया गया कितना? 64।
ठीक है, 8 से कट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8। तो ये स्पीड का रेशियो था, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 8:5, 8:5। क्लियर है। अब देखिए तो इस दोनों का अंतर कितना हुआ, टाइम में अंतर कितना हुआ 3, और समय में अंतर कितना आया। देखिए ये कहा जा रहा है कि 61 मिनट बाद यात्रा शुरू की, लेट से शुरू की, अब पहले पहुंच गई, लेट से शुरू की अब पहले पहुंच गई, मतलब दोनों केस में ये टाइम क्या होगा, ऐड होगा, मतलब टाइम में अंतर कितना हुआ, तो 61 प्लस 29 था, यहां पर 29 इंग्लिश में लिखा हुआ कितना है 29, तो कितना हो गया 90 मिनट। टाइम का अंतर कितना हुआ 90 मिनट। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना अंतर है 3, तो 90 मिनट। ठीक है, तो 1 टेंस टू कितना हो जाएगा 30 मिनट, 1 टेंस टू कितना हो जाएगा 30 मिनट। तो किसी एक का हम लोग निकालते हैं, तो रक्षा को कितना समय लगा, 1 रेशियो बराबर 30 आ रहा था, तो 8 रेशियो बराबर हम लोग गुना कर देंगे 30 से। अगर प्रियंका का निकालें तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 5 इंटू 30, 5 इंटू कितना हो जाएगा 30 मिनट में ही, ये भी क्या है मिनट में है। तो हम लोग को निकालना था क्या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग जानते हैं स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हम लोग को रक्षा का पता था कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लेता है तो 8 गुने 30 डिवाइड बाय 60। 60 से क्यों, क्योंकि आवर में चेंज करने के लिए। इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, मतलब 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा सी बिल्कुल सही है। अब आप बोलिएगा कि सर प्रियंका से निकालेंगे तो आंसर डिफर करेगा, नहीं डिफर करेगा, वहीं आएगा। देख लीजिए यहाँ पर अगर इससे अगर निकालें तो स्पीड कितना दिया हुआ, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितना 64 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा था तो 5 इंटू 30 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा 32, अब गुना कर देंगे तो 10, अब 15 1 16 किलोमीटर आपका आंसर। ठीक है, और भी हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये सभी कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। हम लोग एक एक कंसेप्ट और उस पर 5 या 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हम लोग उसी पर कंसेप्ट पर रहेगा, सीखते जाएंगे, और आप लोग सभी वीडियो को देखते जाइए, और न्यू कंसेप्ट आपको मिलेगा, नया नया सब क्वेश्चन आपके पास मिलेगा। ठीक है, प्लस में बैंक का भी और एसएससी का भी प्रीवियस ईयर हम कराएंगे। ठीक है, जो आजकल जो पैटर्न चल रहा है स्टैंडर्ड क्वेश्चन का, वह भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन सबसे लास्ट में आपको, क्योंकि कंसेप्ट जब सीख लेंगे तब जाकर वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और शुरू में ही बोले हैं कि इससे टाइम एंड डिस्टेंस से आपको DI भी पूछा जाता है, और एग्जाम हॉल में अगर DI टाइम एंड डिस्टेंस से अगर पूछ दिया, या कैलकुलेट अगर आपसे पूछ दिया, पजल टाइप का जो मैथमेटिक्स होता है वो अगर पूछ दिया तो हालत ख़राब कर देता है। इसलिए वो सब क्वेश्चन अगर मेंस में बनाना हो या पीटी में बनाना हो, न्यू टाइप का क्वेश्चन, तो ये बेसिक जितना भी कंसेप्ट दे रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा और धीरे धीरे आपको सीखते रहना है। ओके, थैंक यू।